हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 8। चलिए देखते हैं आज पार्ट 8 में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानने वाले हैं उदाहरण 14.4 और संधि डायोड का दिष्ट कार्य के रूप में अनुप्रयोग, जो कि अर्धचालक डायोड का एक एप्लीकेशन। चलिए सबसे पहले समझते हैं उदाहरण 14.4 को, और ये रिलेटेड है इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है। यानी हमने इस पढ़ा था संधि डायोड को हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में कैसे वो काम करता है, यानी अग्रदिशीय बायस और पश्चदिशीय बायस में वो कैसे काम करता है, उसी के बेस पे ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल है। चलिए इसको समझते हैं। इसमें कहा गया है कि किसी सिलिकॉन डायोड का VI अभिलाक्षणिक चित्र इसमें दर्शाया गया है। डायोड का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। पहले कंडीशन में हमें ID बराबर 15 मिली एम्पियर दे रखा है, और सेकंड कंडीशन में हमें VD बराबर -10 वोल्ट पर ये निकालना है प्रतिरोध। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है तार का प्रतिरोध R। तो आपको ये सब निकालना है इस डायग्राम की हेल्प से। देखो डायग्राम में क्या शो कर रखा है। डायग्राम जो है वो सिलिकॉन डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम है। यहाँ पर की जो एक्स एक्सिस है वो V को प्रदर्शित कर रहा है, और जो Y एक्सिस है वो I को प्रदर्शित कर रहा है। वो भी मिली एम्पियर में करंट है ऊपर की तरफ। जो ऊपर वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो फॉरवर्ड बायस है। जब हम सिलिकॉन को फॉरवर्ड बायस में आ, वो काम करता है। जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है वो उसका रिवर्स बायस का डायग्राम है, ग्राफ को शो कर रहा है। ठीक है। जो नीचे वाली करंट है वो माइक्रो एम्पियर में होगी, आपको पता है, और फॉरवर्ड बायस में ये मिली एम्पियर में ही होती है। ठीक है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें आई दे रखी है। हमें आई जो है 15 मिली एम्पियर दे रखी है, और हमें निकालना है प्रतिरोध। तो याद कीजिए हम ओम का नियम पढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम इसको यहाँ पे निकाल सकते थे, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। लेकिन हमें प्रतिरोध निकालने के लिए यहाँ पे वोल्टेज की जरूरत भी पड़ेगी। तो देखते हैं कि हमारे पास वोल्टेज है इस वैल्यू पर। देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वहां पे 10 जो करंट है 10 मिली एम्पियर में जो करंट है उस समय इसका जो वोल्ट है वो 0.7 है, जबकि 20 मिली एम्पियर करंट पर जो इसका वोल्ट है वो है 0.8। लेकिन हमें निकालने 15 मिली एम्पियर पे। तो 15 मिली एम्पियर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी, लेकिन हमारे पास इसके लिए यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू नहीं पता है। अब जब हमारे पास वोल्ट की वैल्यू नहीं पता है, वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता है, तो इसको पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हमें कैसे करेंगे? देखिए अगर कभी क्या होता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें ग्राफ को, तो यहाँ पर यह है 10 और यह है 20, और इन दोनों के बीच में एक हमें स्ट्रेट लाइन दिखती है। जब भी हमने ओम के नियम में पढ़ा था, जो V और I जब एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, ओम के नियम का पालन होता है। तो यहाँ पे ओम का नियम लगने वाला है, उसी के हेल्प से हम यहाँ पे प्रतिरोध निकालेंगे। तो हम कैसे करेंगे? हम इसकी सराउंडिंग वैल्यू की हेल्प से क्या निकालने वाले हैं? इसके बीच वाले पॉइंट पर प्रतिरोध निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ओम का नियम। तो हमें पता है हमारी पहली जो करंट है वो है 10, और दूसरी वाली कौन सी है? 20। और 10 जो मिली एम्पियर करंट है उसके लिए हमें वैल्यू पता है वोल्ट की 0.7, और 20 मिली एम्पियर के लिए पता है हमें 0.8। ठीक है, इतना हमें पता है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं आर का कि वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई, ओम के नियम के अनुसार। डेल्टा V कैसे निकलेगा? V2 माइनस V1, यानी V2 क्या हो जाएगा हमारे पास? V2 हो जाएगा हमारे पास 0.7, सॉरी 0.8 माइनस 0.7, अपॉन में डेल्टा आई हो जाएगा 20 माइनस 10। ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माइनस करके हमारा ये आंसर आएगा, और देन हम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 10 ओम। तो ये वाला जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध किसका आ गया है? इसके बीच वाले का। बीच में क्या था? 15 मिली एम्पियर की करंट, उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रतिरोध। चलिए बी पार्ट में बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था। बी पार्ट में पूछा गया था हमें निकालना है प्रतिरोध, किस पर निकालना है? इस वाले वोल्टेज पर। तो ये वोल्टेज कहाँ पे है पहले देखिए। देखो यहाँ पे है -10 वोल्ट। अब हमें प्रतिरोध निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी विद्युत धारा की। तो क्या इस वोल्ट पे हमें विद्युत धारा पता है? तो आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे जो धारा की वैल्यू है वो कितनी है? -1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालना है, इसमें आपको गिवन है सब कुछ, तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आर हम वैल्यू वही वाली हम फॉर्मूला यूज करेंगे ओम का नियम,
क्योंकि R बराबर होता है वोल्ट मतलब कि V अपॉन I, तो V की वैल्यू हमें पता है और I की वैल्यू भी हमें पता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे करंट को एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो माइक्रो एम्पियर हम जानते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ ठीक है। 10⁻⁻⁶ एम्पियर में आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे देन आपका आंसर आएगा ये ओम में। इससे पहले वाले में भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो करंट है वो किसमें गिवन है, मिली एम्पियर में। इस मिली एम्पियर को भी आपको चेंज करना होगा किसमें, एम्पियर में। मिली एम्पियर यानी कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है कितना एम्पियर, यस 10⁻⁻³ एम्पियर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर हमेशा करंट हमारी एम्पियर में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल समझा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे हमने कैसे करा है। हमने यहाँ पे ओम का नियम लगाया है क्योंकि हमारे पास 15 मिली एम्पियर पर वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं थी। अगर ये गिवन होती तो हम इजिली इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हमने इसको स्ट्रेट लाइन मानते हुए यहाँ पर ओम का नियम निकाला। ओम के नियम के अकॉर्डिंग फिर हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी साइड वैल्यू थी उस पर हमने इसकी प्रतिरोध को निकाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अर्धचालक डायोड का एक एप्लीकेशन। संधि डायोड का दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग या रेक्टिफायर एप्लीकेशन, ठीक है। रेक्टिफायर क्या होता है पहले हम उसको समझेंगे, लेकिन उसे समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर इसको हम एक दृष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग कैसे कर पा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है इसमें संधि डायोड में जो कि हम इसका उपयोग दृष्टकारी के रूप में कर पाते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था, ये संधि डायोड होता है जब अग्रदिशक बायस में होता है या फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जबकि जब वह पश्च दिशक बायस यानी रिवर्स बायस में होता है तो उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि दृष्टकारी होता क्या है, यानी कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, ठीक है। मतलब हमें किसी सर्किट में अगर एसी करंट नहीं चाहिए, एसी करंट नहीं चाहिए तो हम एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, रेक्टिफायर, ठीक है। सो एसी डीसी आपको पता ही होगी क्योंकि हमने पहले भी ये डिस्कस कर रखा है। एसी करंट क्या होती है, कुछ इस तरह से ये फ्लो करती है एसी करंट, और जो डीसी करंट होती है वो क्या करती है, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। जो आपको डायग्राम दिख रहा है कुछ ऐसा डायग्राम हम बनाने वाले हैं दृष्टकारी में, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना होगा जो दृष्टकारी होते हैं यानी कि रेक्टिफायर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला रेक्टिफायर होता है अर्ध तरंग दृष्टकारी रेक्टिफायर यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है पूर्ण तरंग दृष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने वाले हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है चलिए इसको समझते हैं। तो आपको पहले डायग्राम को ध्यान से समझना है और फिर आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम करते क्या है, हमने यहाँ पे दो कॉइल ली है, प्राथमिक कॉइल और द्वितीय कॉइल, ठीक है। प्राथमिक जो कॉइल हमारे पास है वहां पे हमने एसी वोल्टेज को प्रोवाइड करा है। जो द्वितीय कॉइल है हमारे पास उसमें आप देख सकते हैं हमने एक डायोड लिया है। देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो ये हमारे पास क्या एक डायोड है। तो एक डायोड हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक डायोड हमने ऊपर लगाया है, ये इसका ए सिरा मान लो, ये इसका बी सिरा है, और इसके समांतर सॉरी इसके श्रेणी क्रम में हमने लगाया है एक लोड आर एन, एक प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अब हम करने क्या वाले हैं, हम इस एसी वोल्टेज की हेल्प से इस डायोड पर पहले हम इसको देंगे पॉजिटिव, मतलब हम इसको पॉजिटिव वोल्टेज देंगे और फिर हम इसको देंगे नेगेटिव वोल्टेज, और फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितना निर्गत वोल्टेज में प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो हम यहाँ से इसको वोल्टेज देंगे उसको हम बोलेंगे निवेशीय वोल्टेज, और जो यहाँ से हमें मिलेगा जो कि लोड आरएल के अक्रॉस मिलेगा वो हमें मिलेगा निर्गत वोल्टेज या निर्गत वोल्टता, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरह का हमें वोल्टेज मिलता है इसके रिजल्ट में हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो हमने देखा सस्पेंस के डायग्राम को कि डायोड का सिरा, डायोड कहाँ पे, ये है डायोड हमारे पास, के सिरों पर हम क्या डालते हैं एसी वोल्टता श्रेणी क्रम में संयोजित लोड आरएल के साथ हम अनुप्रयोग करते हैं। तो लोड के सिरों पर केवल एसी निवेश के उस अर्धचालक में जिसमें डायोड अग्रदिशक बायस है एक स्पंदमान वोल्टता दृष्टिगोचर होगी। देखो इसमें कहने का मतलब यह है,
आप सोचेंगे हमने इसे हाफ वेव क्यों कहा, अभी आपको और क्लियर होगा इसके डायग्राम से। लेकिन हाफ वेव इसमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो डायोड है उसको हम यहाँ पर दो मेथड से उसको कंडक्ट करवाएंगे। देखो पहले मेथड में जब वो पॉजिटिव वोल्टेज हम उसको देंगे डायोड को तो वो बन जाएगा अग्रदिशक बायस। हम जानते हैं जब पॉजिटिव देंगे उसको हम तो होगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। यानी कि हमें निर्गत वोल्टता मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगी। लेकिन जब से हम ऋणात्मक वोल्टेज देंगे किसको, डायोड को, तो वो क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस में। ठीक है, रिवर्स बायस में वो कोई भी करंट कंडक्ट नहीं करता है, इसका मतलब हमें निर्गत वोल्टता कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर एक ही बार में हमें क्या मिलती है, निर्गत वोल्टता मिलती है। चलिए इसको और समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम ए पर वोल्टता धनात्मक है, इस ए पर हमने अगर वोल्टता धनात्मक करी है तो क्या होगा, तो जो डायोड है वो अग्रदिशक बायस हो जाएगा, होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा है ये, और ये विद्युत धारा का चालन करेगा। ठीक है, लेकिन जब ए पर ऋणात्मक वोल्टेज होगा, जब इसको हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो क्या होगा, डायोड हमारा पर्श दिशित यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा, और वह कोई विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसी वोल्टता के धनात्मक अर्धचक्र में लोड प्रतिरोध आर है, निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि आप डायग्राम में देखिए, पॉजिटिव जब ये पॉजिटिव होगा उस समय हमें इसके अक्रॉस एक निर्गत वोल्टता प्राप्त होगी, लेकिन ऋणात्मक के लिए ये प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसमें, परंतु ऋणात्मक अर्धचक्र में कोई विद्युत धारा प्राप्त नहीं होगी। अब इसके ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। पहले हमने क्या करा, ए पर वोल्टता जो है हमने इस तरह से दी। निवेशी वोल्टेज की हम बात करें, निवेशी मतलब जो हमने इसको इनपुट में दिया है, इनपुट एसी। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी इसको वेव दी थी, मतलब पॉजिटिव भी दिया, ये है पॉजिटिव, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है पॉजिटिव, तो नीचे है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी दिया और नेगेटिव भी हमने इसको दिया निवेश में। लेकिन हमने देखा कि आरएल के परितः जो वोल्टता था, यानी निर्गत जो वोल्टता हमें प्राप्त होती है वो पॉजिटिव में तो प्राप्त होती है, लेकिन नेगेटिव में हमें कोई भी वोल्टता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उस समय वो डायोड रिवर्स बायस में रहता है। तो रिवर्स बायस में वो कोई भी कंडक्ट नहीं करता है करंट को। ठीक है, फिर हमें पॉजिटिव में प्राप्त हुई, नेगेटिव में नहीं हुई। तो इस तरह से आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये एक अर्ध तरंग दृष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ हाफ वेव ही मिल रही है, आधी वेव में यहाँ से मिल ही नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि हमें एसी तरंग के केवल एक ही अर्धचक्र में निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है, और इसलिए हम इसे कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टकारी, क्योंकि हमें आधी वेव यहाँ पे प्राप्त होती है निर्गत वोल्टता के रूप में। सो आज के लिए इतना ही। हमने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको दोबारा भी रिपीट करके देख सकते हैं। सो हम रिव्यू देख लेते हैं। हमने देखा कि अर्धानंद दिष्ट कार्य क्या होता है। ऐसा दिष्ट कार्य जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा के अर्ध चक्र का उपयोग करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की आधी किरण को ही वो दिष्ट धारा में बदलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं अर्धतरंग दिष्ट कार्य। तो इसके लिए पूर्व अपेक्षा ये थी कि आपको ओम का नियम पता होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, संधि डायोड क्या होता है, अग्रदिशक बायस क्या होता है, और पर्श दिशक बायस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में। सो तब तक के लिए थैंक यू।